हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो मैं सिंड्रेस के ऊपर गाइड देने वाला हूँ। मैं सिंड्रेस के मूव सेट के बारे में बात करूँगा, उनको यूज़ कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्ड आइटम जो सिंड्रेस के लिए अच्छे हैं, बूस्ट एम्बलम सेटअप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्कोर बनी के बारे में बात करते हैं। तो पहले बेसिक अटैक के बारे में बताएं। तो सिंड्रेस रेंज अटैकर है, तो ये रेंज अटैक से देख सकते हो आप, ठीक है। तो बूस्टेड अटैक के बारे में बताता हूँ। तो बूस्टेड अटैक ना एवरी थर्ड मूव में आता है, ठीक है। बेसिक अटैक पे तो देखो 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3। और बेसिक अटैक बूस्टेड अटैक मार देते हैं हम लोग थर्ड अटैक पे, ठीक है। तो बेसिक अटैक में कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एक रेंज ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग मूव्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं एम्बर के बारे में बताता था। तो एम्बर श्योर हिट मूव है, और एम्बर में सिर्फ एक फायर बॉल मारता है एनिमी पे, ठीक है, और उनको बर्न देता है, ठीक है। मैं वापस दिखाता हूँ। जैसे मैंने मारा अभी एम्बर, और देखो थोड़ा थोड़ा डैमेज और भी हो रहा है, और वो फायर पे, ठीक है। तो बर्न होता है वो, और वो बर्न जब भी होता है ना, तो उसके बाद भी थोड़ा सा डैमेज होता रहता है, ठीक है। तो अभी लो स्वीप के बारे में बात करते हैं। लो स्वीप ये लंबा सा डैश है, और डैश ये सिर्फ, ठीक है। ये डैश में ना डैमेज होता है थोड़ा सा, अगर किसी वाइल्ड पोकेमॉन ने फिर ओपोजिंग पोकेमॉन पे किया। ये डैमेज देने के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इसका डैमेज कुछ है ही नहीं समझ लो, पर अच्छा खासा बड़ा डैश है, तो एस्केप करने के लिए अच्छा है ये, ठीक है। तो ये मूव्स हो गए पहले, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ 7 लेवल पे। 5 लेवल पे हमें मूव्स मिलते नहीं है, इसके आप देख सकते हो। 5 लेवल पे आ गया, मेरे को कोई नए मूव्स नहीं मिले, तो मैं डायरेक्ट 7 लेवल पे जाता हूँ। 7 लेवल पे पायरो बॉल या फिर ब्लेज किक में हमें एक चूज़ करना रहता है, ठीक है। तो मैं पहले ब्लेज किक बिल्ड के बारे में बता देता हूँ। तो ब्लेज किक में क्या होता है पता है, एक ना ब्लेज किक मारता है, ठीक है, जैसा देख सकते हो आप, जैसा ब्लेज किक मारता है, ठीक है। और ब्लेज किक जब भी हम लोग मारते हैं ना दूसरे पोकेमॉन को, वो है ना ये हो जाता है, शव हो जाता है, मतलब उसको ना हम लोग पुश कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं इस से किया, ये अगर मैं बोल्टॉय को किया तो थोड़ा सा पुश हो गया, देख रहे हो। और वो और ना स्टन भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ये किया, अभी इस पे करता हूँ मैं, तो देखो स्टन हो गया थोड़ी देर के लिए, स्टन हो गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इससे हम लोग उनको पुश भी कर देते हैं और स्टन भी होता है, ठीक है। और हम लोग कौन से भी ये क्या बोलते हैं, कौन से भी डेजिग्नेटेड एरिया पे उतर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ब्लेस किक किया और मेरा जॉयस्टिक ऊपर है, तो मैं ऊपर जंप कर लेता हूँ। मेरा जॉयस्टिक साइड में, तो मैं उस साइड जंप कर लेता हूँ। मेरा जॉयस्टिक सामने, तो मैं उस साइड आ जाता हूँ ब्लेस किक करने के बाद। और ये मूव है ना सिर्फ क्रिटिकल हिट करता है, ठीक है। मैं जितना भी ब्लेस किक यूज़ करूँ ना, हर बार वो क्रिटिकल हिट ही करता है, ठीक है। नॉर्मल अटैक नहीं करता है वो, हमेशा क्रिटिकल हिट ही लगता है ब्लेस किक यूज़ करने पे, ठीक है। और जब भी हम लोग ब्लेस किक यूज़ करते हैं ना, तो हमें हिंड्रेस रेजिस्टेंस मिलता है। तो अगर हम लोग ब्लेस किक यूज़ कर रहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता, जो कि अच्छी बात है। जैसे कि अभी मैंने किया तो अनस्टॉपेबल इफेक्ट आ जाता है ऊपर, ठीक है। और ना ये ब्लेस किक यूज़ करने के बाद ना 3 सेकंड के लिए वो पोकेमॉन बर्न हो जाता है। सेम विथ एम्बर, एम्बर में भी वही होता है, बर्न होता है, फिर थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है ना, इसमें भी वही होता है, 3 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। तो अभी फेंट अटैक के बारे में बात करते हैं, जो कि लेवल 8 पे मिलता है, ठीक है। तो फेंट है ना, फेंट क्या करता है पता है, जब हम लोग चलते रहते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो थोड़ा वो डॉज करता है। अगर कोई चाह रहेगा फेंट करे ना, तो थोड़ा वो ये हो जाता है ना, तो डॉज करता है, ठीक है। तो उसमें ना फेंट अटैक यूज़ करने के बाद है ना क्या होता है पता है, ये हमारा ना मूवमेंट स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया 25% मूवमेंट स्पीड थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए 25 मूव स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एस्केप करने के लिए, डॉज करने के लिए, इसके लिए अच्छा है मूव, ठीक है। और हम लोग थोड़ी देर के लिए, बहुत ही थोड़ी देर के लिए हम लोग ना इनविंसिबल बन जाते हैं, देखो इनविंसिबल। तो स्टर्न वन से डॉज करने के लिए ये ना मूव बहुत काम आता है, फिर किसी पोकेमॉन के यूनाइट मूव के डॉज करने के लिए ये अच्छा मूव है। और हाँ, सिंड्रेस के बेसिक अटैक में जो है ना क्या रहता है पता है, हम लोग कौन सा भी मूव यूज़ करें, जो भी मूव यूज़ करने के बाद है ना हमें ना हमेशा बूस्टेड अटैक मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी फेंट अटैक किया, बूस्टेड मिल गया, फेंट अटैक किया, बूस्टेड मिल गया, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ प्लस अटैक्स पे। तो 11th लेवल पे हमें ब्लेज किक प्लस मिल जाता है, ठीक है। तो ब्लेज किक प्लस क्या करता है पता है, जब भी देखो हम लोग अभी ब्लेज किक करते हैं ना,
उसके बाद है ना हमारा बेसिक अटैक का जो डैमेज होता है ना, उसका डैमेज ना, सॉरी डैमेज नहीं, उसका अटैक स्पीड रहता है ना, उसको इंक्रीज कर देता है। तो अगर मैंने ब्लेज किक यूज़ किया ना, उसके बाद है ना 65% है ना अटैक स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, और 3 सेकंड के लिए ही बढ़ता है, ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल स्पीड है, ठीक है। मैंने ब्लेज किक यूज़ किया, देखो फास्ट है इतना, ठीक है। तो 65% अटैक स्पीड बढ़ता है 3 सेकंड के लिए प्लस वाले में। तो अभी जाते हैं 13 लेवल पे, ठीक है, और हमें मिलता है फेंट प्लस। तो फेंट प्लस में क्या होता है पता है, जब भी हम लोग डॉज करते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा डॉज करते हैं ना, उसके बाद जो 3 बेसिक अटैक है ना हमारे, वो हमें थोड़ा हील भी करते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, फेंट अटैक किया और उसके बाद हील करते 3 बेसिक अटैक, ठीक है, हमें हील करते हैं, ठीक है, हमारा एचपी रिस्टोर करते हैं, ठीक है, और वो 30% जितना हम लोग डैमेज देते हैं ना, उसका 30% रिस्टोर करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो मैंने इसमें 842 डैमेज दिया बराबर, तो उसमें से 30% है ना हमको हील होता है, ठीक है, और 3 ऑटो अटैक्स, ठीक है, 3 बेसिक अटैक्स के लिए ही होता है, और 30% हीलिंग होता है जितना डैमेज देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था ब्लेज किक बिल्ड। तो अभी पायरोबॉल के बारे में, और फायरबॉल और फ्लेम चार्ज के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो फायरबॉल है ना एम्बर का अपग्रेडेड वर्जन है, समझ लो, ठीक है। ये भी वो कहते हैं फायर बॉल फेंकता है, ठीक है, बड़ा रहता है और ज़्यादा डैमेज देता है, और ये भी बर्न करके रखता है 3 सेकंड के लिए, जैसा एम्बर करता था, ठीक है। दोनों सेम ही है, ये पायरोबॉल का रेंज बड़ा है, ठीक है, और वैसा श्योर हिट मूव नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग डेजिग्नेटेड एरिया है ना, वहाँ पे करता है वो, ठीक है, और उसका डैमेज और रेंज और बर्न का डैमेज सब ज़्यादा है। तो समझ लो एम्बर का ही ये कहते हैं अपग्रेडेड रूप है, ठीक है। तो अभी फ्लेम चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो फ्लेम चार्ज भी लो स्वीप का अपग्रेडेड है। ये पूरा मूव सेट है ना, पहले मूव सेट का अपग्रेडेड वर्जन ही है, समझ लो, ठीक है। तो फ्लेम चार्ज भी एक डैश है लो स्वीप जैसा, सिर्फ ज़्यादा डैमेज देता है, और क्या, देखो थोड़ा और डैमेज देता है लो स्वीप से, और वैसे ही डैश है, सेम डैश है, सिर्फ अपग्रेडेड है, लो स्वीप से बेटर है, ठीक है, ठीक है। और इसका अभी हम लोग अपग्रेडेड रूप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ्लेम चार्ज से भी यही करता है, ठीक है। तो अभी अपग्रेडेड वाले का बात करते हैं, 11 13, ठीक है। तो फ्लेम चार्ज अपग्रेडेड वाला क्या करता है कि हम लोग जब भी इसको यूज़ देखो, अभी जितने भी मूव्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसके बाद हमें बूस्टेड अटैक मिलता है ना। तो अगर मैंने फ्लेम चार्ज किया, देखो मेरे को बूस्टेड अटैक मिल गया, ठीक है। तो क्या होता है पता है, जब हम लोग नेक्स्ट बूस्टेड अटैक जब भी एंड होता है ना, तभी ना एनिमी को स्लो भी कर देता है, ठीक है। जैसे मैं इधर आया, ये बूस्टेड अटैक किया, तो थोड़ा सा स्लो कर देता है एनिमीज को, ठीक है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मतलब 30% मूवमेंट स्पीड उनका कम कर देता है 2 सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने फ्लेम चार्ज यूज़ किया, बूस्टेड अटैक मिला, फिर उसके बाद मैंने जो बूस्टेड अटैक किया ना मैंने, उससे जब ये एंड होता है ना वो बूस्टेड अटैक, उसके बाद है ना एनिमी का ना 30% मूवमेंट स्पीड कम हो जाता है 2 सेकंड के लिए, ठीक है। यही था अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है। और अभी पायरोबॉल का अपग्रेडेड वर्जन बताता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम लोग पायरोबॉल हिट होता है ना अपग्रेडेड वाला, जब भी हिट करते हैं ना, तो ये जो फ्लेम चार्ज रहता है ना, फ्लेम चार्ज या फिर फेंट अगर लिया रहेगा, तो उसका कूल डाउन है ना कम कर देता है, 3.5% कूल डाउन कम कर देता है। अभी देखो फ्लेम चार्ज का 5 सेकंड कूल डाउन है ना, तो 1 मिनट मैंने ये यूज़ किया, फिर उसके बाद ये किया ना मैंने पायरोबॉल, तो तुरंत रीसेट हो गया वो, 3.5% कूल डाउन रिडक्शन करता है। मैं वापस बता देता हूँ, फ्लेम चार्ज यूज़ किया, पायरोबॉल यूज़ किया, वापस आ गया फ्लेम चार्ज, ठीक है। तो ये कूल डाउन रिडक्शन मस्त है, ठीक है, इसका अपग्रेडेड वर्जन भी मस्त है। और ये था पायरोबॉल बिल्ड। तो अभी हेल्थ आइटम्स के बारे में बात करते हैं। तो दोनों बिल्ड्स के बारे में बताता हूँ। दोनों बिल्ड के लिए अच्छा है मसल बैंड। एडी कैरीज बेसिक अटैक बहुत करते हैं, उनका डैमेज बेसिक अटैक का ज़्यादा रहता है, तो मसल बैंड लगा लेंगे तो उससे और भी अच्छा डैमेज आएगा। फिर सेकंड हेल्थ आइटम स्कोप लेंसेज। स्कोप लेंस इसलिए क्योंकि उससे क्रिटिकल हिट रेट और क्रिटिकल हिट का डैमेज होता है जो वो बढ़ जाता है, तो बेसिक अटैक का डैमेज भी और भी बढ़ जाएगा मसल बैंड के साथ। और फिर थर्ड है रैपिड फायर्स का। उससे बेसिक अटैक का स्पीड, डैमेज और क्रिटिकल हिट बढ़ता है।
कि बहुत ही अच्छी बात है। पर रैपिड फायर स्कार्फ की जगह हम लोग दूसरा हेड आइटम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दूसरा हेड आइटम्स भी बताता हूँ जो कि ऑप्शनल है, यूज़ कर सकते हो चाहिए तो, ठीक है। तो पहला तो एनर्जी एम्पलीफायर, यूनाइट मूव का कूल डाउन कम हो जाएगा, मूव्स का भी कूल डाउन कम हो जाएगा, कर सकते हैं यूज़। यूनाइट मूव करने का डैमेज भी बढ़ जाएगा, ठीक ही है, चलता है। फिर उसके बाद अटैक वेट भी अच्छा है, मस्त डैमेज होगा बेसिक अटैक और मूव्स का। फिर उसके बाद रेजर क्लॉ, पायरो बॉल या फिर वो सब मूव यूज़ करने के बाद एकदम मस्त बेसिक अटैक का डैमेज आएगा, वो भी चलेगा रेजर क्लॉ भी। फोकस बैंड, अगर डिफेंस चाहिए, डरते हो पोकेमॉन खेलने से, मतलब सिंड्रेस क्योंकि स्क्विशी है ना, तो अगर थोड़ा ये लगता होगा तो फोकस बैंड भी चल सकता है, डिफेंस एक्स्ट्रा मिल जाएगा अच्छा खासा। और फ्लोट स्टोन भी चल जाएगा, हमें स्पीड भी मिल जाएगा जिससे कि हम लोग भाग सकते हैं, एक्स्ट्रा डैमेज भी मिल जाता है उससे, तो फ्लोट स्टोन भी ठीक ही है। तो ये था हेल्थ आइटम चॉइसेस। तो सिंड्रेस के लिए मैं बूस्ट एम्बलम सेटअप भी बता देता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट बूस्ट एम्बलम सेटअप क्रिट एम्बलम्स और अटैक एम्बलम्स है, ठीक है। तो मैं मेरा क्रिट एम्बलम्स और अटैक एम्बलम्स बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्रिट एम्बलम्स ही यूज़ करता हूँ क्योंकि क्रिट एम्बलम से बेसिक अटैक का डैमेज मस्त होता है, अटैक भी अच्छा ही है, पर मेरे को क्रिट एम्बलम्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका डैमेज बहुत होता है फिर अटैक का, ठीक है। तो मैं पहले क्रिट एम्बलम्स मेरा दिखा देता हूँ। तो मेरे क्रिट एम्बलम्स है 6 वाइट 4 ब्राउन, ठीक है। मेरा HP 40 बढ़ता है, अटैक +2 बढ़ता है और क्रिटिकल हिट रेट 4.1 बढ़ता है, ठीक है। तो अभी अटैक का भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। मेरा अटैक में है 6 ब्राउन और 4 वाइट 2 ब्लू, ठीक है। तो मेरे अटैक वाले में 140 HP बढ़ता है, 11.2 अटैक बढ़ता है और ये इतना ही बढ़ता है, ठीक है। तो दोनों भी बिल्ड सेटअप अच्छे ही है, ठीक है। दोनों में से कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से क्रिट एम्बलम बेटर है। तो आपके हिसाब से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अटैक या फिर क्रिटिकल हिट में। तो अभी बैटल आइटम के बारे में बात करते हैं। तो ब्लेज किक मूव सेट के लिए फुल हील या फिर इजेक्ट बटन या फिर एक्स अटैक, मेरे हिसाब से फुल हील बेस्ट रहेगा इस पे, क्योंकि ब्लेज किक से हम लोग उनके सामने आ जाते हैं और हमें लड़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग स्टन 1 हो जाएंगे तो फुल हील से हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। इजेक्ट बटन तो ऑलमोस्ट एवरी पोकेमॉन पे ठीक ही है, इजेक्ट बटन भी ठीक है भागने के लिए, ठीक है। और एक्स अटैक से हमारा बेसिक अटैक का डैमेज बहुत बढ़ जाएगा, तो एक्स अटैक भी अच्छा ही है। तो अभी पायरोबॉल मूव सेट के बारे में बात करते हैं। तो पायरोबॉल के साथ आई थिंक इजेक्ट बटन ही बेस्ट है, इजेक्ट बटन या फिर एक्स अटैक, ठीक है। तो एक्स अटैक से तो अटैक बढ़ेगा, और इजेक्ट बटन जो मैं यूज़ करता हूँ पायरोबॉल के लिए, ठीक है। तो इजेक्ट बटन इसलिए क्योंकि पायरोबॉल के लिए हम लोग रुक जाते हैं ना, तो फिर अगर भागना रहेगा ना तो इजेक्ट मस्त रहेगा उसके लिए, इसके लिए मैं इजेक्ट पायरो वाले पे रेकमेंड करूँगा। सो आई होप ये गाइड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको अगर दूसरे पोकेमॉन पे भी गाइड चाहिए रहेगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ये सब वीडियोज़ पर मैं बहुत देर तक काम करता हूँ, और अभी मेरा एक नया वीडियो आने वाला है जिसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, और वो वीडियो को 2-3 वीक और लगने वाले हैं। तो यार प्लीज़ सपोर्ट कर लेना मेरे को, जिससे कि मैं वो एकदम अच्छा वीडियो डाल सकूँ। तो अभी के लिए बाय।